नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम सुनेंगे शनिवार व्रत की कथा। इसके पाठ से शनि साढ़े साथी और शनि दोष से मिलेगी मुक्ति। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सर्वप्रथम श्री सरस्वती को सुमिरन करके गणपति जी को नमस्कार करके तथा अपने गुरुदेव के चरणों में माथा नवाकर मैं श्री शनिदेव जी की कथा प्रारंभ करती हूँ। यह शनिदेव जो मनवांछित कार्यों को सफल बनाने वाले हैं तथा जिन्हें सफल नर नारी और 33 कोटि देवता योगीश्वर मुनीश्वर ध्याते हैं, वही देव मुनि मेरी त्रुटियों को क्षमा करे और मुझे अपनी शरण में ले। मेरे मन में आपके प्रति अगाध प्रेम है। यह बात सर्वाधिक है, जो लोग शनि देव को ध्याते हैं उनके सफल मनोरथ सफल होते हैं तथा जो ऐसे देव को भूल जाते हैं वह इस संसार में महान मूर्ख दुख पाता है, न महान दुख पाता हुआ नरकगामी को होता है। अगले जन्म में पशु की योनि में जाता है। जो कथा में तन मन से कहने जा रहा हूँ उसे आप भी सच्चे मन से ग्रहण करें। एक बार संसार में चहु और पूजे जाने वाले 9 ग्रह एक स्थल पर एकत्र हुए, परस्पर विविध 4 प्रकार से वार्तालाप करने लगे। जब बात घूमती हुई उस स्थान पर पहुंची कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय कौन देव है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगे। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा तो और कोई निर्णय नहीं हो सका, तो यह तय हुआ कि चलकर इंद्र से इसका निर्णय कराना चाहिए। अतः वह 9 ग्रह के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। जब उनकी बातें सुनकर इंद्रदेव को भी सोच में पड़ गए, किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किनकी श्रद्धा के पात्र बने हो और किसके कोप के भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि, इस बात का निर्णय में करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान स्वभाव से करता हूँ। इस पर 9 ग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको स्वयं करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्यु लोक में जाइए। वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज्य राज करता है। आप उनके पास जाइए, वह आप अवश्य आपका कोई न कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्र से निराश होकर 9 ग्रह मृत्यु लोक में जाने को तत्पर गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट से निकलना उसके लिए सचमुच ही कितना दुश्वार था। पर अपनी चतुराई से वह अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन नगरी की उन दिनों सारे ही भारत में धाक थी। एक तो वह राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय में उज्जैन नगरी सा भारत में डंका बजाता था। स्वर्ग में जब 9 ग्रहों का निर्णय न हो पाता तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर मृत्युलोक आ जा पहुँचते। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस भरा हुआ था, तब वह 9 ग्रह वहां जा पहुँचे। 9 ग्रहों में इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देव को सम्मान पूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा ने इस सम्मान को भी किसी भी ग्रह देवता स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य पश्चात प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा और तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए हुए इस धर्म संकट को देखकर पल भर तो घबराया गया, परंतु शीघ्र ही उसने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन में ही एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों की एक पंक्ति प्रवेश द्वार पर तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा और फिर इसी क्रम में बुध, मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया। पंक्ति में 8वें में भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके बाद शनिश्चर देव बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और
सबसे अंत में होने का शनिदेव उस पर बैठ नहीं पाए। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। जब तक वह नहीं बैठे तो आठों ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देखकर शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भ्रिकुटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे वैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे इस प्रकार से अपमानित करना चाहा है और मुझे तले बिठाना चाहा। चांद ग्रह का प्रभाव 2.25 दिन तक, सूर्य ग्रह और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जाना। तूने जो अपमान किया है इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही शनिदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर 7.5 आ गई। फिर उन्हीं दिनों तक एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया और राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़े में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक घोड़े राजा को के लिए वह घुमाता रहा, लेकिन फिर सहसा भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरांगन जंगल में भटकने लगा। सायं के समय जब उसे प्यास बहुत सताने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। इधर एक पगडंडी से एक ग्वाला ने अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज़ सुनकर रुका। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतारकर दे दी। उसने कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में लाया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खाकर भूख प्यास मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतारकर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बाद होने तक वहीं बैठा रहा, दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष है जो इससे आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है। इसलिए रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन करे। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सत लड़ा चित्र, सहसा ही वह हार टंगा हुआ था। उसके पीछे वहाँ से एक अदृश्य हो गया। दुकानदार ने के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर घर के मालकिन से कहा कि टूटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से पूछा। राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई नहीं था। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, यह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता। और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उसे नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उसे वह रहने को स्थान और खाने को सामग्री भी देगा। राजा मान गया। तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ सारा दिन राजा धाड़ी पर बैठा। उसने बैलों को हाँकता रहा और तेली बाजार में तेल बेच आता। वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। तब धाड़ी पर बैठे विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग आलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहाँ खिड़की में बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी।
उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहाँ राजा को गाते हुए देखकर लौटी तो राजकुमार से बोली, वहाँ पर तो कोई राजकुमार सुकुमार नवयुवक बैठा है, मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा है। राजकुमार ने सुना तो उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। रात जब तक उसके कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत युद्ध हुआ। उसने तेली के घर में विक्रमादित्य को बुलाया और उसके हाथ काट कर जंगल में फिकवा दिए। यह बात जब राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैंने तो अब उसी से ही वर लिया है, अब चाहे कैसा भी हो उसी से मैं विवाह करूंगी। बेटी की हट देकर लाचार हो गए। राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलाया, उससे राजकुमारी को मामूली ढंग से पाणी ग्रहण कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिए। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उसने सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 वर्ष खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे जो गलती हुई हो उसके लिए क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा ने के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात में जगाया नहीं, वह रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो चौंक कर उठ बैठी, लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाकर उसको सब बातें बताकर अवगत करा दिए। जब वहां के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा आया और उस अपंग को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको भी विक्रमादित्य ने यही कहा था कि जब यह सब शनिदेव की कृपा का फल है। विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय भी उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुना। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और उसने क्षमा याचना करने के लिए कहने लगा, बस यह खबर ही शीघ्र सागरे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह खबर मिली तो वह भागा आया और विक्रमादित्य के पैरों पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर आसन पर बिठाया और कहा, तुम घर जाकर उसी खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा, हार टंगा पाया। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य पर जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी उत्साह में छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को सर्वोच्च स्थान दिए। साथ ही उसने नगर में भर ढिंढोरा पिटवा दिया कि शनिदेव मनोवांछित फल को देने वाले हैं और नवग्रहों में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इस प्रकार शनिदेव को मानकर विक्रमादित्य ने अपने राज्य यश और कीर्ति को प्राप्त कर लिया। बोलो श्री शनिदेव भगवान की जय। बोलो श्री नवग्रहों की जय। दोहा, जैसी सुनी तैसी कही, इसमें झूठ न साच। विक्रम धूप इतिहास को सज्जनों देखो बाँच। सुनो शनि कथा गावे जो चित लाए। सत्य वचन है सत्य का, बाँटो संकट जाए।